नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज बिग बॉस 15 में फिर से आई फराह खान। फिर से मतलब वो हर साल आ जाती हैं। ये तो हर साल की एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन चुका है कि बिग बॉस में जब तक फराह खान नहीं आएंगी तब तक बिग बॉस जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहां पर फराह खान अपनी रैंकिंग भी देने आई थी और एलिमिनेशन का ड्रामा, और हम तो पहले ही कह चुके थे कि भैया दशहरा का टाइम है और त्योहार के टाइम पर एलिमिनेशन नहीं होते, लेकिन वोटिंग ट्रेंड वालों ने शॉकिंग, अरे बाप रे, ये ऊपर हो गए, नीचे हो गई, क्या ईशान जाएगा, डोनल जाएगी। ओ भाई 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 भाई, या तो ऐसे लोगों को बिग बॉस की समझ नहीं है या फिर ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। कौन? वो वोटिंग ट्रेंड वाले, भोंगली बनाने वाले लोग। एनीवे, तो यहां पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुल्तानी अखाड़ा से, जहां वर्बल वॉर जीत जाते हैं उमर रियाज, लेकिन दंगल में पटकनी खा जाते हैं वो ईशान से। ईशान यहां पर प्रपोज भी मार देता है मायशा को, और एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड इनके ये 3 दिन का प्यार और चौथे दिन तलाक की नौबत वगैरह इस तरह की कुछ बातें भी हमें सुनने को मिल गई। जब वो लेंस लगा के सो रही थी, ईशान जय से बात करता है, खटपट वगैरह होने लग गई है। खैर, ये मोहब्बत का इकरारनामा होता है और मायशा भी बोल देती आई लव यू टू मेरे ईशान द बाबू सोना। अच्छा, यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा की इतनी बकवास मिमिक्री करी है। अक्का अन्ना शव अय्यो भाई बोलती है, शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री डीएफ के बहुत अच्छी तरह से करता है। मेरा करण के कंदरा, मेरे विशाल की कोटियान उतार के रख दो तेरे लंगे और बनियान। आप देखिए कि शमिता शेट्टी जो शो में कुछ नहीं करती, उनको इतना इंपॉर्टेंस देने के लिए अक्का अन्ना शो। भैया मेरे को समझ में आ रही कि यहाँ शिल्पा शेट्टी के परिवार से कॉल आ गई होगी कि हमारी शमिता का कुछ तो कराओ, और वो डायलॉग भी लिख लिख के जो लिखा हुआ था वो पढ़ने में उनको इतना फंबला रही थी। वहीं विशाल अच्छा है, एंटरटेनिंग था, लेकिन वो जो मिमिक्री कर रहा था सलमान खान की मिमिक्री, और सलमान खान की मिमिक्री कम, वो सैफ अली, वाह सैफ अली खान की मिमिक्री ज्यादा लग रही थी। वाह यार, कमाल की बात करते हो। साउथ इंडियन एक्सेंट ठीक था, वो वहां का है तो उसका ऑब्वियसली निकल आता है, लेकिन जिस तरीके से उसने सनी देओल की मिमिक्री करी और धर्मेंद्र पाजी की मिमिक्री करी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनसे अच्छा तो आप हमको ले आते तो कम से कम हम थोड़ी अच्छी मिमिक्री तो करते, बहुत बढ़िया शो बना देते आपका और जनता को मजा भी आता। लेकिन अफसोस हमारा कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमको वहां ये लोग बुलाते नहीं है, लेकिन फराह खान को बार बार बुला लेते हैं। तो यहां पर ये काफी अतरंगी चीजें होती रही। अक्का अन्ना शो, गाना, डांस, उमर रियाज ने उसको बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खाए इसका पेट भूखा ही बना रहता है, ये कुछ बातें मैंने कही और वीडियो भी डाले हैं। और इत्तेफाकत देखिए, ऐसी कुछ चीजें यहां आपको बिग बॉस 15 के घर में भी दिखाई दी है। विधि के लिए भी वो कुछ बोल के गई है फराह खान की, जहां जय रहता है, और ऐसे कुछ ट्वीट मैंने 4-5 दिन पहले करा था कि विधि तो डोरमेट बनी दिखाई देती, जैसे बिग बॉस 13 में आरती डोरमेट थी, यहाँ विधि भी डोरमेट है। तो यहां पर बप्पीदा भी आते हैं, याद आ रहा है तेरा प्यार। बप्पीदा सोने में लदे बदे। बप्पीदा का वो कौन था? ब्रीफकेस छोटा, अल्पेश, अरुणेश तो उनके पिताजी का नाम था, और ये छोटा ब्रीफकेस आया था। आप देख लीजिए, अगर आप किसी फेमस पर्सनैलिटी के घर में पैदा हो गए हैं तो आप 12 साल में ही आप सिंगर बन जाएंगे। और ये बप्पीदा का पोता था या जो भी था, ये ढिंचक पूजा को क्या पार्टी ऐसा करके कुछ शोबाजी, ये आप देख लीजिए भैया। नेपोटिज्म तो है, इसके बाद कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग इंडियन आइडल में या सारेगामा में जाते हैं ऑडिशंस देने, 30 सेकंड मिलते हैं, बमुश्किल 30 सेकंड मिलते हैं अपना टैलेंट दिखाने को, लेकिन यहाँ बिग बॉस में देखो बंदा मतलब अभी अंडे से निकला नहीं है, बप्पीदा का वो पोता। और आप देख लो सलमान खान के साथ स्टेज शेयर कर रहा है, घर वाले भी उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक पिछले वीक वो श्रीलंका की एक सिंगर आई थी, योहानी, मतलब आप देख लीजिए कि कैसे मतलब बिग बॉस का स्तर इतना गिर चुका है कि ऐसे लोग जिन्हें कोई जानता नहीं है, या ऐसे लोग जो अभी अंडे से निकले नहीं है, उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं ये लोग। तो बप्पीदा को 50 साल उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरे करे, एक ट्रिब्यूट दिया गया, घर वालों ने जबरदस्त डांस करे। यहाँ एक बात जिस तरह से अफसाना बोली, सर मैंने पता नहीं था कि आप आने वाले, तो मैं भी सोना वोना पहन के बैठती। जहां तक मैं समझता हूं, जितना मैंने लाइव देखा है बिग बॉस ओटीटी का भी, और यहां भी मैं देखता रहता हूं बिग बॉस ओटीटी में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के टाइम पर ये निशांत द कोरियोग्राफर वो इसीलिए रखा गया था, इसीलिए उसको टॉप 3 टॉप 4 तक लाया गया था, ताकि ये जो इवेंट होते हैं वो पूरे कंटेस्टेंट को, घर वालों को तैयार करा सके। तो यहां पर हमने देखा कि अफसाना बप्पीदा को जो ट्रिब्यूट दे रहे थे, डांस कर रही थी, ऑब्वियसली उन्हें पता था कि कौन आने वाला है, तो यहां अफसाना का झूठ पकड़ा गया, मेकर्स का भी झूठ पकड़ा गया। बप्पीदा को ट्रिब्यूट वगैरह देते, इसके बाद वो बैटरी वाला एक टास्क, जहां पर
सारे घर वालों ने डोनाल्ड को टारगेट करा। और ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक भेड़ चाल थी। सलमान खान ने अगर डोनाल्ड का नाम ले दिया तो सब अंधी भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस बात के ऊपर है कि सिम्बा जो खुद सोता रहता है, ये सिम्बा जो खुद सोता रहता है, जिसको देखकर पब्लिक को नींद आ जाती है, लेकिन सलमान खान पता नहीं कौन सा नशा करके बिग बॉस देख रहे थे, तो सिम्बा के ऐसे लेजी बफेलो वाले गेम को वो डिसेंट और डिग्निफाइड वे ऑफ प्लेइंग बोल रहे थे। सिम्बा ने रीजन क्या दिया था डोनाल्ड के लिए कि जब इसको देखते तो हम सबकी बैटरी ड्रेन हो जाती, सबको नींद आ जाती। अबे लपड़ झंडे सिम्बा, तू जो इतना सा सलमान बोलते कि बॉक्स से बाहर निकल के आजा पहले, तो सिम्बा तुझे देखकर पब्लिक को नींद आ जाती है, तेरी बातें सुन के पब्लिक सो जाती है। और तू जो ये कमेंट दे रहा था या जो रीजन दे रहा था डोनाल्ड के लिए, हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि सिम्बा कांच में खड़ा होकर या कांच के सामने खड़े होकर खुद से बात कर रहा है, क्योंकि सिम्बा को देखकर ज्यादातर पब्लिक को नींद आ जाती है। तो आप देखें कि सलमान खान ने नाम लिया तो फिर सारे लोग डोनाल्ड के ऊपर टूट पड़े। और डोनाल्ड को कोई पहली बार नहीं है, पिछली बार भी, अभी भी, इस एपिसोड में भी सब लोग डोनाल्ड को टारगेट कर तो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात है नहीं। अब डोनाल्ड के लिए डेफिनेटली इस तरह से सिंपैथी घर वाले खुद बना देंगे, लेकिन देखा जाए तो डोनाल्ड भी कहीं ना कहीं टारगेट होने के मौके खुद दे देती है। वो सही टाइम पर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है, और उसने ऐसे कुछ रिलेशन भी नहीं बनाए हैं, दोस्त भी नहीं बनाए हैं जो उसके लिए स्टैंड ले सकें। जैसे उसने मायशा ने बना लिए हैं, विधि तो डोरमेट है जय की, और करण की तो वो तो खड़े हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर डोनाल्ड को भी, क्योंकि डोनाल्ड ने स्टार्ट में ही ईशान को पिक करा था उमर की जगह, ईशान गच्चा दे के चला गया उसको, तो डोनाल्ड जो है उसने खुद ने आते से ही अपने पैर पर बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार ली और भर भर के मौके दे रही है घरवालों को टारगेट करने के, और वो टारगेट हो भी रही है। ऐसे में आई थिंक यहाँ पर उसको एक स्पष्ट तरीके से घर वालों के सामने अपने पॉइंट रखने चाहिए। जैसे इस एपिसोड के एंड में जब ये खाना लेट बन रहा है, करण वगैरह सब आके खड़े हो, तो डोनाल्ड को वहां पे एक फर्म स्टैंड लेना था कि जिस तरह से आप मुझसे बात करते हो, आप मायशा को बोलो ना, आप विधि को बोलो ना, अफसाना को बोलो ना। अफसाना के सिर्फ बड़ा ही अजीब जानवर, कितना भी खिला दो उसका पेट भूखा ही रहता है। तो और लोगों के ऊपर भी आप इस तरीके से चढ़ो ना जिस तरह मुझ पर चढ़ते हो। और तेजस्वी और विशाल और जय तो भैया बड़े घर में जा चुके हैं, बड़े घर के बेटा बेटी बन चुके हैं, तो फिर अब कैसे वो उनका दोगला रूप दिखा रहे हैं। कल तक वो इस घर में थे, जंगल वासियों के घर में, तब तक वो भी जंगल वासियों की तरह खाने के लिए लड़ते थे, लेकिन अब देखो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सो टाइम के साथ कैसे यहां पर ये जो एक्स जंगल वासियों ने अपने तेवर बदले हैं। विशाल कोटियान ने घर में, मुख्य घर में प्रवेश करने से पहले एक बात कही थी कि गरीबी जो होती है वो लोगों को इकट्ठा करके रखती है, और अमीरी जब होती है ना, दैट सेपरेट्स पीपल। अमीर जब हो जाते हैं तो लोग अलग अलग हो जाते हैं, और विशाल कोटियान ये बातें कर रहा था। अब खुद विशाल कोटियान वही चीजें कर रहा जो वो बोल रहा था। अब ये लोग जंगलवासी से घरवासी बन गए हैं, तो इनका मतलब स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है। लेकिन विशाल बहुत ही मीन और बहुत ही घटिया वाला दोगला गेम खेल रहा है। उसने खुद ने ईशान को कॉफी दी थी, और फिर बाद में कैसे, मतलब वो शमिता ने शायद उमर का नाम लिया था, तो यहां पर जब इसकी पोल पकड़ी गई तो फिर विशाल ने कबूल कर लिया कि नहीं वो आगे से नहीं देगा। लेकिन आप देख लीजिए ये वो विशाल है जो खुद मुख्य घर में आके रात को 2 बजे चोरी करता था, वो कॉफी और चाय चिप्स वगैरह चुराता था। फिर हमने कुछ दिन पहले देखा डोनाल्ड के लिए बोल रहा था कि जिस चीज पर अपना ना हक नहीं होता अपने को वो चीज नहीं लेनी चाहिए, और आज भी वो यही कह रहा था कॉफी या इनके धनिया मिर्ची वगैरह के ऊपर कि इनको नहीं आना चाहिए। तो समय के साथ कैसे घर वाले अपना रंग बदल रहे हैं आप बड़े आराम से बिग बॉस के अंदर देख सकते हैं। फिर हमने एक चीज और देखी इस एपिसोड में, वो पानी वगैरह गिरा, वो तो फन एक्टिविटी थी, वो गंदा पानी ये सब गिर रहा है। वहां भी देखो कि करण कुंद्रा, जय भानुशाली, सिम्बा, ये लोग बड़े स्पोर्टिंग तरीके से ले रहे थे वो गंदे पानी को। लेकिन शम्मो मैडम का तो हैवी और एक्सपेंसिव मेकअप खराब हो जाएगा, पीछे घुस रहा पानी, मतलब बिल्कुल। अब देखो ओवर पैम्पर्ड किड्स ऐसे होते हैं, और फिर ज्यादा बोल दो तो इनके फैंस आके आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, अरे डीएस के उसने शरारा पे डांस करा, उसके अलावा उसका अचीवमेंट क्या है, शरारा पे डांस करा तो क्या मतलब उसकी पूजा करें? अरे बाप रे, इतनी अच्छी डांसर होती तो फिर किसी रियलिटी शो में डांस शो जज करती ना, अगर इतनी अच्छी डांसर थी तो। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो अक्सर शमिता के सस्ते वकील बन के आ जाते हैं कि डीएस के तुम तो यार मतलब सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ जाते हो, तो पीछे पड़ जाते हो तो क्या तुम्हारी तरह उनका मतलब हगा साफ करूं, चाटूं क्या है? तो ऐसे लोग जो सेलिब्रिटीज के बूट चाटते हैं, वो शमिता शेट्टी को मतलब 20 साल में उसने डांस कराया, बहुत अच्छा डांस करा, क्या करा है? शरारा शरारा, उसके अलावा नहीं, कुछ नहीं पता है। तो मतलब लानत ऐसे शमिता के सस्ते वकीलों के ऊपर। एनीवे, फिर हम देखते हैं कि फराह खान की एंट्री होती है, और फराह खान घर में जो कंटेस्टेंट है उन सबको बोलती है अपनी अपनी वैल्यू आप डिसाइड कर लो रैंकिंग के हिसाब से, और सब लोग चढ़ पड़ते हैं नंबर 1, 2, 3। तो यहां पर आप देखें तस्वीर हमारे सामने, फराह खान ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। मैं काफी दिनों से कहता रहा हूं कि करण कुंद्रा इस शो का हीरो है,
और फराह खान ने उसको नंबर 1 की रैंकिंग दी। नंबर 2 उसने दिया है तेजस्वी को, जो कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, कभी क्यूट बन जाती, सीता गीता मोड उसका ऑन रहता है। जब तक जंगल में थी बड़ी क्यूट बनती थी, जैसे ही घर में आ गई है थोड़ा कैकई वाला मंथरा वाला मोड उसने ऑन कर लिया है। और उसको विशाल कोटियान ने अक्का अन्ना शो में प्रपोज भी मतलब एक तरह से कहा कि वो भाभी बनने वाली है। तो यहां पर तेजस्वी, करण टॉप 2 बन गए और विशाल कोटियान आउट ऑफ स्क्रिप्ट, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अदरवाइज यहां पर टॉप 3 में जय भानुशाली को आना था, लेकिन वो गाली गलौज करके नंबर 6 पर जा चुका है। और साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति से अपने पासे फेंकते हुए यहां विशाल कोटियान नंबर 3 की पायदान पर आ चुका है। तो ये टॉप 3 फराह खान की रैंकिंग है। तो यहां पर फराह खान ने जिस तरह से रैंकिंग करी है, हम सबका काम आसान हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि टॉप 3 यही लोग रहने वाले हैं। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएंगे और कुछ ऐसा हुआ आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई घटना घट जाए जहां पर करण एकदम नीचे आ जाए, विशाल ऊपर चला जाए, या कोई और आ जाए टॉप 3 टॉप 4 में। और आप देखिए कि ये ओटीटी वाले निशांत और प्रतीक को तो खैर औकात पता चली चुकी है कि ये किंडरगार्टन में थे बीबी ओटीटी में, यहां सब इनके बाप लोग हैं। तो यहां पर आई थिंक शमिता नंबर 4 पे रखी गई है और ये प्रतीक टॉप 5 में चल रहा है, जय भानुशाली 6 पे चल रहा है और उमर रियाज 11वें पायदान पर चल रहा है। अब यहां पर रैंकिंग में ये जो टॉप 3 वगैरह दिए ये तो ठीक है, शम्मो को टॉप 4 में रखा, ये कहीं से कहीं तक मुझे तो लॉजिकल लगता नहीं है, बिकॉज वो तो चेली बन चुकी है। और खुद फराह खान ने बोला कि शमिता आपको क्या जरूरत है किसी का चेला बनने की, यानी विशाल का सपोर्ट लेने की क्या जरूरत है। वहीं यहां पर फराह खान ने किस हिसाब से निशांत को, आई थिंक निशांत को 7th रैंकिंग दी है और उमर रियाज को दी है 11वीं रैंकिंग, जबकि जहां से हम देख रहे हैं एटलीस्ट उमर कुछ तो कर रहा है, निशांत को तो कहीं कुछ नहीं ना। उसको अपनी टीम वाले लोग पूछते हैं और इधर वो एकदम मुखबिर बन के अपनी अपनी, वो जो शोले पिक्चर में नहीं था वो हथियार जेल में आ चुका है, वो कौन था एक जो कैरेक्टर केस्टू मुखर्जी ने प्ले किया था, तो निशांत तो वो है एकदम मुखबिर और उसको 7वें नंबर पर रखा गया है। आई थिंक यहां थोड़ा सा अगर समझदारी का परिचय देती ये फराह खान तो उमर रियाज होना चाहिए था, उसको 11वां बहुत पीछे रखा। आई थिंक 7वां नंबर वो डिजर्व करता था, या 7वां नहीं तो 8वां तो रखना ही था। और निशांत कहीं से कहीं तक 6-7 में नहीं है, इनफैक्ट निशांत तो टॉप 10 में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे उसको 7वें नंबर पर लेके आ गए हैं और उमर को इतना पीछे कर दिया है, विच आई कंप्लीटली नॉट एग्री विथ। मुझे ये बिल्कुल भी लॉजिकल और जस्टिफाइड नहीं लगा। ऑल तो ये फराह खान की रैंकिंग है, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि निशांत कहीं से कहीं तक ना वो कुछ खेल रहा है ना कुछ कर रहा है। एटलीस्ट उमर ने कुछ करा तो सही, लेकिन सलमान खान उसको एग्रेसिव बोल देते हैं, बट करण कुंद्रा इतना एग्रेसिव था उसको नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ मेकर्स का एजेंडा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसको पैम्पर करना चाहते हैं, पंप करना चाहते हैं और किसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। ये तस्वीर आपके सामने क्लियर हो चुकी है। बट उमर के लिए ठीक है, वो फिर भी सिम्बा जिसको कि डिसेंट बोला गया उससे तो ऊपर है उमर रियाज, विदे डोनाल्ड इन सब से तो ऊपर ही है। इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए उमर रियाज को और खुद को प्रूव करना चाहिए, बिकॉज हर चीज में उसको आसिम से कंपेयर किया जाएगा, उसे थोड़ा सा विशाल कोटियान से सबक सीख लेना चाहिए। विशाल कोटियान ने कोई बल का प्रयोग नहीं करा, ना ही वो एग्रेसिव हुआ, लेकिन वो मीठी छुरी बन गया। अब उसका गेम आपको घटिया लगे, कनिंग लगे, वो बार बार गरीब कार्ड खेलता है, लेकिन कुछ तो ऐसा वो करता है कि मेकर्स उसका कंटेंट दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। ना वो लड़ रहा है, ना गाली गलौज कर रहा है, ना एग्रेसिव हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से वो गेम खेल रहा है जिस तरह से बिग बॉस को खेला जाना चाहिए। अब आपको वो पसंद आए ना आए, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, यू कैन, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो आई थिंक यह उमर रियाज को विशाल से थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिस करण कुंद्रा के साथ उमर रियाज रहता है वो तो नंबर 1 पे पहुंच गया, लेकिन उमर 11वें नंबर आ गया। लेकिन यही है फराह खान, जो फेक लव स्टोरी बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो उमर रियाज से ऊपर उन्हें रैंकिंग दी जाती। जो फेक, एक तरफ ये कह रही है फराह खान कि इतनी जल्दी ये लव स्टोरी कौन कैसे कर सकता है, और वो उन्हीं लोगों को उमर रियाज से ऊपर की रैंकिंग देती हैं। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि फराह खान खुद जो बोल रही हैं उनकी जबान में और उनके माइंड में कुछ कनेक्शन था या नहीं था। एक तरफ वो खुद कह रही थी ये फेक लव लपाटा है, और उस फेक कपल को जिसने कि झूठ बोला कि उमर रियाज ने फेक लव लपाटा प्लान करा था, सुल्तानी अखाड़े में इनके झूठ की भी पोल खुल गई। ऐसे झूठ और ऐसे मक्कार लोगों को आप रैंकिंग में एक अच्छे इंसान से ऊपर रख रहे हो, फिर भी हम हमारी तरफ से बोलेंगे फराह मैडम गेट वेल सून। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया हो। कल से एक नई वीक की शुरुआत होगी, नए तरीके से नई प्लान करके नई स्ट्रेटेजी वो बनाए, अपने नए अलायंस बनाए, काम करे और खुद की एक अलग ही पर्सनैलिटी निकाल कर लेके आए। आई एम श्योर वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। बाकी ये जो डोनल है, विधि है, सिम्बा है और अफसाना, दे आर गुड फॉर नथिंग। वो सिर्फ पासिंग शॉट
जो फराह खान ने बोला कि लोग लड़ते रहते हैं, सिम्बा हमें पासिंग शॉट में सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सलमान खान को तो वो डिग्निफाइड लगता है, बहुत डिग्निटी और डिसेंट गेम खेल रहा है। तो सलमान खान कौन सा बिग बॉस देख रहे हैं और फराह खान कौन सा बिग बॉस देख रही हैं, एक ही एपिसोड में साबित हो गया कि दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। फराह खान देख के आई और सलमान खान ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेकर्स ने जैसा बोल दिया, क्योंकि कलर्स का एक शो कर चुका है सिम्बा, आई थिंक वो शक्ति वाला शो, तो कलर्स वाले अपने फेसेस को हर तरीके से प्रमोट और डिफेंड करवाते हैं होस्ट के थ्रू, जो कि आई थिंक वो फराह खान को बोलना भूल गए, इसलिए फराह खान ने सिम्बा के डिसेंट गेम की धज्जियां उड़ा के रख दी। विधि का तो कोई गेम है नहीं, डोनाल्ड डक, डोनाल्ड बिस्ट, उसका भी कोई गेम है नहीं, मायशा और ये ईशान का लव लपाटा चल रहा है जो कि ज्यादा दूर चलने वाला है नहीं। तो यहां जो रैंकिंग दी है फराह खान ने, मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूं, क्योंकि करण कुंद्रा ऑब्वियसली शो का हीरो है तो वो तो नंबर 1 पे रहेगा। नंबर 2 पर तेजस्वी है, वो भी ठीक है क्योंकि खतरों का खिलाड़ी में वो नहीं जीत पाई थी, तो यहां कंपनसेट करेंगे उसको, ऑल्दो उसके अंदर कोई विनिंग क्वालिटीज नहीं है, वो सिर्फ अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर और क्यूट बनने की एक्टिंग करके टॉप 3 में आना ही था उसको। टॉप 3 में ये लोग चाहे भानुशाली को डेफिनेटली लेकर के आते, लेकिन यहां पर उसने गाली गलौज करके अपनी इमेज और अपने खेल का बेड़ा गर्क कर लिया है। अभी देखा जाए तो इनके पूरे ग्रुप को विशाल अकेला कंट्रोल कर रहा है और शमिता शेट्टी को भी विशाल ही कंट्रोल कर रहा है। तो विशाल डिजर्विंग है टॉप 3 टॉप 2 में आने का मेरे हिसाब से। जिस तरीके से वो खेल रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाकर उसने अपना एक इंप्रेशन छोड़ दिया है। अब आपको वो घटिया लगे तो वो घटिया है, वो गरीब कार्ड खेल रहा है, वो फेक है, वो बहुत ही चालाक लोमड़ी वाले अंदाज में खेल रहा है, लेकिन वो फिर भी खेल रहा है, इसीलिए वो वहां टॉप 3 की पोजीशन पे उसको रखा गया है। बाकी लोगों के लिए ये एक अलार्म है, खतरे की घंटी है। अगर आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो फिर ये टॉप 3 को मतलब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये रैंकिंग ऐसी ही रहेगी। अगर घर वाले नहीं नींद से जागे तो और अपने खेल पर काम नहीं किया तो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मेकर्स मजबूर हो जाएं आपका कंटेंट दिखाने के लिए। यह बात सारे कंटेस्टेंट इवन प्रतीक और निशांत इन सब के ऊपर लागू हो रही है कि कुछ ऐसा करो कि आप अपनी रैंकिंग को और ऊपर लेकर के आ सको। अब देखते हैं ये लोग कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो ये मैप बिछाने की कार्रवाई वगैरह चल रही थी, खाने पीने की छोटी मोटी ये बातें वगैरह चलती रहती हैं। इस नोट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन, फराह खान की रैंकिंग से आप कितने एग्री करते हैं कितना एग्री नहीं करते हैं। जैसे भेड़ चाल में सब लोगों ने डोनाल्ड को वो फुस बैटरी का टैग दिया, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रद्दी और फुस बैटरी घर में कोई है तो वो है सिम्बा, ही इज गुड फॉर नथिंग। लेकिन एक भेड़ चाल में सलमान खान ने जब नाम लिया डोनाल्ड तो सब एक भेड़ चाल में चल पड़े, जबकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो जय भी फुस बैटरी ही है, वो कुछ नहीं करता है। वो फर्स्ट वीक में गाली गलौज उसने करी, एकदम रॉकेट की तरह गया, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। तो मेरे नजरिए में देखा जाए ना तो सबसे पहले सिम्बा, जय, उसके बाद विधि और फिर डोनाल्ड का नाम आता, लेकिन यहां लोगों ने डोनाल्ड को खामखा में टारगेट करा है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद।